इसलिए शुरू नहीं कर पा रहे कि लोग क्या कहेंगे, है ना। यही सोच सोच के आज जो आप कर भी सकते थे, जो आपको हासिल हो भी सकता था, वो अभी तक लाहासिल ही है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं कुछ नहीं थी और वाकई ही सेम आपकी तरह मैं भी ये सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे, तब लोगों ने क्या कहा था, और अब जब अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की नज़रों में मैं कामयाब हो चुकी हूँ। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाएं। अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया, मुझे ज़िंदगी ने मौका दिया, अभी तो मैंने करके दिखाना है, ठीक है। मैं बोलती नहीं हूँ, मैं करके दिखाती हूँ। अच्छा, अब आते हैं जी पॉइंट की तरफ। मुझे याद है जब मैं इंटरमीडिएट में थी, उससे पहले भी, उससे पीछे शुरू करते हैं, जब मैं 6th क्लास में थी, मेरी मदर को काला यरकान उसका अटैक होता है। सारे बहन भाई छोटे छोटे थे उस वक़्त। मेरे फादर ने तो चले मजबूरी में आके कहा कि बड़ी बेटी है, इसको हटा लो। और मदर की कंडीशन इस कदर ख़राब थी कि मतलब कभी मैंने उनको हार मानते नहीं देखा, लेकिन उस वक़्त वो वाकई हार चुकी थी। उस टाइम बहुत रिश्तेदारों ने कहा इसको हटा लो, पढ़ा लिखा के क्या करना है, कल को इसने फिर भी बच्चे पैदा करने हैं, घर के बर्तन धोने हैं, सफाइयाँ करनी है, 10 हुन कर रही है मैं 10 हुन ए ताड़े को मेरा सवाल है। मतलब आपने ये ज़िंदगी का जेंडर का स्टिकर कहाँ पे चिपका रखा है। करना था मुझे जो मैं चाहती थी और कर रही हूँ। जो रिश्तेदार मेरी सुन रहे हैं ना वीडियो, लाइक सब रिश्तेदारों की बात नहीं करती, मेरे ओवरऑल सारे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन चंद की बात कर रही हूँ। और मुझे उनसे भी शिकवा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है उनकी सोच ही ऐसी थी। हाँ, वो मेरा दिल से बुरा नहीं चाहते थे, ये भी मैं कह सकती हूँ। कोई होगा इक्का दुक्का, लेकिन मुझे मतलब ऐसी नहीं हूँ मैं कि मैं रिश्ते को क्या ना बदनाम करूं। लेकिन मैं आपको जस्ट बताना चाह रही हूँ। अब आई बात, वो बात गई, मेरी मामा डटी रही, ठीक है, सल्यूट है उनको। वो डटी रही उस वक़्त जब मतलब हर बंदा ये चाहता था कि और कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तुम बीमार हो और बड़ी बेटी को घर बैठा लो। किसी को जॉब नहीं मिलती, सारी बर्तन धोती हैं, सारी सफाइयाँ करती हैं, इसने भी वही करना है, तुम खुद क्यों मर रही हो, ये क्यों कर रही हो, तो तुम भी बेहतर ये समझो ना पैसा लगाओ, कल को इसने अगले घर चले जाना है, तुमने तो इसकी कमाई खा नहीं पाना। तो फिर बात घसीटते घसीटते पहुंच जाती है इंटरमीडिएट तक। जब मैंने इंटर में दाखिला लिया ना, तो मैंने लिया प्राइवेट कॉलेज में। तब मुझे बहुत भाषण सुनने को मिले मेरे पेरेंट्स को, बेटी है इस पे पैसे क्यों लगा रहे हो, इसने शादी करके अगले घर में चले जाना है, इसकी कमाई आपने तो खा नहीं पाना। तो वहाँ पे मेरे बाबा ने मुझे इस कदर बहादुर किया था। और सबसे मज़े की चीज़, मेरे सामने नहीं, मुझे किसी और के थ्रू पता चला। और यकीन करें, जब आपके पीछे आपके साथ कोई खड़ा होता है ना, असल साथ तो वो होता है। और यकीन करें, इन्हीं वजह से ना मेरे माँ बाप ने मेरा दिल जीता। और बात थोड़ी दूसरी साइड पे जा रही है। जब घर वाले दिल जीत के रखते हैं ना, तो बेटियाँ बाहर वालों की चालों में नहीं आती, मीठे लहजों में बहकती नहीं है, मोहब्बत के नाम पर गलत कदम नहीं उठाती। बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की, सबकी नाकाम रही, ये मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ। क्यों? क्योंकि घर से इतनी मोहब्बत मिली थी कि बाहर वाली मोहब्बतें फेक लगती थी, पहचान जाती थी। बात आती है जी, वहाँ पे मेरे बाबा ने भला क्या कहा था, किसी ने कहा, रिश्तेदार ने, कि आप बेटी पे इतने पैसे क्यों लगा रहे हो, प्राइवेट स्कूलों में कॉलेजों में उसको पढ़ा रहे हो, कल को उसकी शादी हो जानी, आपने तो उसके पैसे खा नहीं जाना, आपको तो नसीब नहीं होने उसकी कमाई। तो मेरे बाबा ने भला क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आपकी सोच होगी कि हमने बेटियों को अगर पढ़ाना है, उन पे लगाना है, तो उनसे खाना है बदले में। लेकिन मेरी सोच भला क्या है, मैंने तो बेटों को भी इस नीयत से, उन पे भी इस नीयत से नहीं लगा रहा, उनको भी इस नीयत से नहीं पढ़ा रहा कि कल को वो मेरे साथ खड़े होंगे, मुझे कमा के देंगे, खिलाएंगे। मैं जस्ट अगर पढ़ा रहा हूँ, उनको स्टेबल कर रहा हूँ। तो आप बेटी की बात करते हो, मैं तो बेटों से भी कोई लालच नहीं रखता। रही बात, मेरी बेटी है, मेरी सिर्फ दौलत नहीं, मेरी जान तक उसके लिए हाजिर है। मैं अपनी जायदाद भी बेचनी पड़ी, मैं बेच के उसको उस मुकाम पे पहुंचाऊंगा जहाँ पे वो पहुंचना चाहेगी। दूसरा वाकया, मुझे याद है मेरी नानू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और इंटर में थी, पेपर्स अभी आने में कोई 1.5 महीना था अभी। और मुझे याद है मेरे घर वालों ने पिछले पूरे साल से मेरे पे पाबंदी लगाई थी कि तुमने कोई भी घर का काम नहीं करना। और एक कमरे में मैं बंद हो गई थी और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम हबीबा जो कर सकती हो ना तुम कर लो, पूरी कोशिश कर लो, कल को ये ना कहना कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था, ठीक है। और फिर
नानू बीमार हुई, हमारा शहर में घर था, सारे रिश्तेदार गांव में थे। नानू को हॉस्पिटल से हमारे घर लेके आए तो सारे रिश्तेदार, ननियाल, ददियाल, खाला, मामू इकट्ठे हो गए। एक दिन हमारे घर आना था। घर में सफाई भी करने वाली थी, मतलब एक एक काम करने वाला था। किचन साफ़ करने वाला और ऑब्वियसली खाना भी बनाना था मेहमानों के लिए। मैं बड़ी बेटी थी और यकीन करें मेरी खाला ने उस वक़्त, वो दिल की बुरी नहीं थी, मुझे पता है। मैं ये नहीं कहती कि ननियाल वाले अच्छे होते हैं, ददियाल वाले बुरे होते हैं। हालांकि मेरी ददियाल वालों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है, हमारे सब सिबलिंग्स की। लेकिन उनकी सोच ऐसी है मेरे ननियाल वालों की। हमारे ददियाल वालों की सोच हमसे मैच करती है, इसलिए मतलब हमारा उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट है। मेरी खाला कहती है कि निकालो इसको बाहर। इसको नहीं पता कि इसकी माँ अकेली बीमारी के साथ पिस रही है, किचन भी संभाल रही है, सफाइयाँ भी कर रही है, फलाना काम भी करने वाला, ये भी करने वाला, वो भी करने वाला है। और ये अंदर दरवाज़ा बंद करके मैडम अंदर बैठ के पढ़ रही है। तो मेरे बाबा वहाँ पे दरवाजे के आगे खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था नहीं आएगी वो बाहर, उसके एग्ज़ाम है। तो मेरी खाला ने कहा तुम बिगाड़ लो जितना बिगाड़ सकते हो, कल को इसके साथ नौकरें दे के भेजोगे। तो फिर ये वो तब उनके अल्फाज थे और मेरे बाबा का जवाब था कि हाँ दे लूँगा नौकरें, लेकिन हबीबा बाहर नहीं आएगी, उसके एग्ज़ाम है, उसने पढ़ना है, मैं खुद कर लूँगा। और मेरे बाबा मेरी मामा के साथ हेल्प करवाई थी उन्होंने उस टाइम। मैं कहती हूँ कि क्यों ना मैं उनके दी गई कुर्बानियाँ, दी गई साथ याद रखूँ। और मैं बताऊँ फिर उसी खाला ने, जब उनको पता चला कि हबीबा मंथली इतना कमाती है, समझे कि वो मैं जितना कमाती थी ना उसका समझे कि 2% बताया गया था, 5%, 10% कह लें। और उनके अल्फाज वहाँ पे भला क्या थे, जिस घर में ये जाएगी ना उनकी तो किस्मतें खुल गई, पढ़ी लिखी भी है, खूबसूरत भी है, घर के कामकाज भी जानती है और ऊपर से इतना पैसा भी कमाती है। ये होते हैं अल्फाज बाद में। क्यों? यकीन करें मुझे अब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी दुनिया क्या कह रही है। मैं पहले सिर्फ यही सोच के 4-5 साल कदम नहीं उठा पाई थी, अपनी ज़िंदगी के साल मैंने ज़ाया किए थे। और अब कुछ भी कह दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो करें वही जो आपके मन में आ रहा है। कभी भी किसी के लिए अपना इंटरेस्ट चेंज नहीं करें। हाँ ये ज़रूर देखें कि आपकी आखिरत तो नहीं ख़राब होगी। अगर आपकी आखिरत नहीं ख़राब होती, आप किसी गलत ट्रैक पे नहीं है, तो इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि दुनिया आपके ख़िलाफ़ भी हो, घर वाले साथ ना भी दें, तो आप खुद के लिए खड़े हो जाएं।